7.7 का क्वेश्चन है एग्जाम में, इतना ही भर 4 नंबर का आ जाता है। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है, सॉल्यूशन छोटा है उससे। यदि उतनी ही लाइन लिखोगे तो 2 लाइन में आ जाएगा, ये तो 4 लाइन है। ठीक है, एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ है। LCR समझते हो, जिसमें L भी जुड़ा हो, C भी जुड़ा हो, R भी जुड़ा हो, माने प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों जुड़े हों। ठीक है, इसमें R का मान कितना है? 20 ओम। उतार तो देना है R बराबर 20 ओम। ठीक है, L का मान कितना है? 1.5। L का मान 1.5 हेनरी है। ये भी देखना है कि मात्रक SI में है कि नहीं है, नहीं बदलना पड़ेगा। ये सीधा सीधा ओम में है, ये सीधा सीधा हेनरी में, कुछ जुड़ा उड़ा नहीं है तो नहीं बदलना है। फिर संधारित्र का देखो, ये है 35 MF लिखा है ना, इसको 35 लिख लेना। ये क्या है? 35 MF। इसका हालांकि यूज कुछ नहीं है, 35 MF है तो 35 और गुणे म्यू का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। इसमें ये बदल लिए। क्लियर हो गया? अब इसमें ये पूछता है कि जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की आवृत्ति के बराबर होती है, इसमें कहीं भी शब्द ऐसे नहीं आया कि अनुनाद है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है अनुनाद, रेजोनेंस? ठीक है, नहीं लिखा। यदि आवृत्ति बराबर है तो आपको समझ जाना है कि ये अनुनाद की स्थिति होती है। जब दोनों की आवृत्तियां क्या हो? बराबर, तो हम उसको क्या मानते हैं? अनुनाद। तो देखो, अनुनाद में जो प्रतिबाधा का मान होता है वो Z बराबर R होता है। इसको मैं अभी प्रूव करके बताता हूं, ध्यान से देखना। Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इधर देखो, यहां पर समझना, ये हम सूत्र पढ़े थे अनुनाद LCR परिपथ में, वो निकाले थे प्रतिबाधा। अनुनाद में XL का मान और XC का मान क्या होता है? बराबर। तो जब बराबर में से बराबर को घटाओगे तो ये तो पूरा कट गया ना, अंदर क्या बचा? R²। यदि उसको हटाओगे रूट को तो Z बराबर क्या आ गया? R। तो ये सब केवल समझने के लिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अनुनाद में प्रतिबाधा का मान क्या होता है? Z का मान किसके बराबर होता है? R के। और R का मान कितना है? 20, तो 20 ओम ही लिख दिए। ठीक। अब अनुनाद में धारा, तो धारा के लिए मैं बताया हमेशा I बराबर होता है V/R। बस R का रोल बदलता है। यदि L जुड़ा है तो XL लिख देते हैं, C जुड़ा है तो XC जोड़ देते हैं, और LCR जुड़ा है तो बीच बटे में क्या लिखते हैं? Z। फिर से मैं देखता हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। V/R होता है, R किसके लिए होता है? चालक के लिए। प्रेरक जुड़ा हो तो R किस में बदल जाएगा? XL में। ये किसके लिए होता है? प्रेरक के लिए। यदि XC लिखा हो तो क्या होता है? संधारित्र। और यदि LCR हो तो क्या लिखा होगा? Z। 2 से अधिक हो तो क्या होता है? Z। तो यहां पर मेरे पास LCR है तो बटे में क्या लिख दूंगा? Z। लाइन समझ में आ गई? फिर से मैं दोबारा पूछूं क्योंकि ये बार बार सूत्र आया है। धारा के लिए क्या होता है? यदि चालक जुड़ा हो तो R, प्रतिरोध जुड़ा हो तो क्या होगा? R, प्रेरक जुड़ा होगा तो यहां क्या लिख दोगे? माने I बराबर क्या बचेगा? V/XL। समझ में आ रहा है? यदि संधारित्र में धारा निकालना हो तो V/ क्या हो जाएगा? XC। और यदि LCR में निकालना हो तो V/ क्या होगा? Z। ठीक है, तो I = V/Z है, तो V का मान कितना है? यहां पर देख लेते हैं, 200। Z का मान कितना है? यहां 20, तो 20 कितना धारा आ गया? 10 एम्पियर। अब हमसे इसमें पूछता है कि एक पूरे चक्र में शक्ति पूछता है, माध्य शक्ति। तो ये पूरा लिख सकते हो जो लिखा है, एक पूरे चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति। क्वेश्चन से ही वो बना सकते हो। ठीक है, सूत्र शक्ति का क्या होता है? P बराबर VI। V का मान कितना था यार? देख लो, 200 लिख दें। I का मान कितना आया है? 10। गुणा कर देंगे, शक्ति को वाट में लिखते हैं, 2000 वाट आ जाएगा। इस तरह से आपको